अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, श्रीलंका में मुसलमानों पर जुल्म व सितम हुआ और मुसलमानों के दिल से जो आहें निकली, अल्लाह ताला ने वहाँ की हुकूमत के तख्ते को पलट दिया। इस उन्वान पर जब हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए, बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल आया कि भाई श्रीलंका में अगर मुसलमानों पर जुल्म हुआ है और उससे अगर श्रीलंका बर्बाद हुआ है मुसलमानों की बद्दुआ से, तो फिर अफ़गानिस्तान किसकी बद्दुआ से बर्बाद हुआ, इराक़ और यमन किसकी बद्दुआ से बर्बाद हुए, सीरिया और लीबिया किसकी बद्दुआ से बर्बाद हुए, और जो पाकिस्तान का आज हाल है जहाँ पे लोग रोटी रोटी को मोहताज है, ये बदहाली इन मुल्कों में किसकी बद्दुआ से हुई। तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने अफ़गानिस्तान और इराक़ दोनों उन्वानात पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो मेरी दरख्वास्त है वो अफ़गानिस्तान और इराक़ वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब हम आते हैं सीरिया पर। सीरिया किसकी बद्दुआ से बर्बाद हुआ? तो देखो, पहले सीरिया को समझो। सीरिया ये वो मुल्क है जिसको हम पहले मुल्क शाम कहते थे, और ये वो मुल्क है जिसका ज़िक्र अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इस्लामी जो तारीख़ है उसमें आपको कसरत से मिलेगा। इसलिए कि ये जो मुल्क शाम है, उस ज़माने में इसका दायरा बहुत ज़्यादा वसी था। आज का जो जॉर्डन है, आज का लेबनान, आज का फ़लस्तीन, इज़राइल, ये सारे ममालिक उसी मुल्क शाम का हिस्सा हुआ करते थे। ये कोई अलग से मुल्क नहीं थे उस ज़माने में। इतना बड़ा जो मुल्क शाम था, ये वो सरज़मीन है, हज़ारों अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं जहाँ पर, और ये यहूदियत का भी मरकज़ है, ईसाइयत का भी मरकज़ है। यहूदियत के लिए जो होली माउंटेन है, ये भी उसी पुराना जो सीरिया था, यानी आज का जो फ़लस्तीन है, वहाँ पर आपको मिलेगा। इसी तरह से जो इनका जो होली टेम्पल है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, यानी यहूदियत की जो बुनियाद है उनका बेसिक वही मंदिर है, वो जो होली टेम्पल जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग जो है कुब्बतुस सखरा जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर जो गुंबद बना हुआ है पीले कलर का, उसके नीचे चट्टान है। तो असल में होली माउंटेन और होली टेम्पल जो है यहूदियों का, जिसके ऊपर यहूदियत की बुनियाद पड़ी हुई थी, तो ये आपको उसी सरज़मीन पर यहूदियत की भी उन्होंने बुनियाद रखे। और यहूदियों के बाद में जो ईसाइयत की बुनियाद पड़ी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी पैदाइश भी उसी सरज़मीन यरूशलेम के बाजू में बैतुल्लहम है। बैतुल्लहम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और यरूशलेम के अंदर वही जो माउंटेन है उसके ऊपर उनको सूली पे चढ़ाया गया। ऐसा अक़ीदा है ईसाइयों का और ऐसा अक़ीदा है यहूदियों का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पे उठाए जाने के बाद ईसाइयत की जो बुनियाद पड़ी, वही जो सरज़मीन है, उसी सरज़मीन से आज भी यरूशलेम के अंदर वो चर्च मौजूद है जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मय्यत है वो गायब हो गई थी। ये अक़ीदा है ईसाइयों का, इसीलिए वो जगह पे वो लोग पूरी दुनिया से ज़ियारत के लिए आते हैं। और मुसलमानों का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे ज़िंदा हालत में ही उठा लिया था, और ईसाइयों का अक़ीदा ये है कि मरने के बाद, यानी उनको सूली पे जब चढ़ाया गया, यहूदियों को लगा कि ये मर गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। उनको कफ़न के अंदर लाके वहाँ पे रखा गया, और दूसरे दिन जाकर जब देखे तो उनकी नाश, कफ़न तो वैसे ही था लेकिन वो जो है आसमान पे जा चुके थे। ये अक़ीदा ईसाइयों का है। तो ईसाई और यहूदी पूरी दुनिया के, उनके लिए ये दोनों मकामात इतने ज़्यादा मुक़द्दस है कि पूरी दुनिया से यहूदी ईसाई वहाँ पहुँचते हैं। अब ऐसे ही मस्जिद अक़सा है, वो भी उसी सरज़मीन के ऊपर है जो पुराना मुल्क शाम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो हमको मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम के कई सफ़र किए। बचपन के 2 सफ़र का वाक़ियात मिलता है, एक हज़रत अबू तालिब के साथ में, और फिर उसके बाद एक वाक़िया मिलता है। इसी तरह से फिर जवानी के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर आपने जो तिजारत के सफ़र किए मुल्क शाम की तरफ। तो चूँकि मुल्क शाम उस ज़माने के अंदर एक दुनिया का डेवलप मुल्क था। अब आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि दिमश्क जो आज सीरिया का, आज भी समझो जो कैपिटल है,
ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दुनिया का सबसे पुराना जो शहर है, पुराना सिटी, मतलब जो है वो लोग इतने डेवलप थे पहले ज़माने से ही कि वो तिजारत का इतना बड़ा मरकज़ था दिमश्क। और दिमश्क के अलावा उसके अंदर जो है और भी दूसरे बहुत सारे शहर है सीरिया के अंदर, जो बड़े बड़े दुनिया के मराकिज़ थे। और ये पूरा जो मुल्क था, असल में जो ईसाई ताकत है, ईसाई एम्पायर है, जो रोम की जो ताकत थी, ये उसका एक मरकज़ था, मशरिक़ी मरकज़। क्योंकि रोम की जो ताकत है, रोम वो मगरिब में है, तो इसलिए मशरिक़ के अंदर उनका जो मरकज़ उन्होंने बनाया था वो मुल्क शाम को बनाया था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरक़ल जो रोम का बादशाह था, उसको जब ख़त भी आपने लिखा था तो वो ख़त मुल्क शाम में ही उसको पहुंचाया गया था, क्योंकि वो मुल्क शाम के सफ़र पर था। और उसी वक्त में मक्का के ये जो सरदारान हैं, अबू सुफियान वग़ैरह, ये भी तिजारत की गर्ज़ से उस वक्त मुल्क शाम में ही थे, जिसको उसके दरबार में बुलाया गया। ये सब आपको डिटेल में सुनना है तो मेरी जो सीरत है 2014, 15, 16, उसके अलावा अभी तक की मेरी सीरत मुकम्मल है। चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइए, उसको सुनिए, तो आपको पूरी सीरत जब सुनेंगे आप तो सब ये वाक़यात पता चलेंगे पूरे तफसील और डिटेल्स में। लेकिन सीरिया फ़तेह हुआ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, और सीरिया का जो अक्सर हिस्सा है वो फ़तेह हुआ था मुआहदे पर, सुलह पर, अमन के साथ, बग़ैर लड़ाई के। इसलिए ये मुसलमानों का अखलाक़ी फ़रीज़ा था, जिसको मुसलमानों ने 1450 साल से लेकर आज तक निभाया, कि जो इलाक़े बग़ैर जंग के फ़तेह हुए थे वो पूरे के पूरे इलाक़े आज भी उन इलाक़ों के अंदर ईसाइयों की वो आबादियाँ आबाद है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से वहाँ आबाद थी। भले मुसलमानों के दौरे हुकूमत के अंदर कई इनकलाबात आए, हुकूमतें बदल गई, लेकिन जो ईसाई थे, जो उनको अमन दिया गया था, जो यहूदियों को अमन दिया गया था, वो उनको वैसे ही वो अमन में ही रहे। आज भी आप अगर देखोगे सीरिया के अंदर सबसे पुराने चर्च है, 2-2 हज़ार साल पुराने चर्च आज भी सीरिया में मौजूद है। उसके अलावा जो दिमश्क शहर है उसके अंदर ईसाइयों, यहूदियों की बड़ी आबादी जो है वो आबाद है, और वो सब अरब है, यानी वो सब अरबी बोलने वाले यहूदी और ईसाई है, क्योंकि वो अल्लाह के नबी की बिअसत से पहले उसी मुल्क के अंदर रहते थे। तो इसलिए ये मुसलमानों के अखलाक थे और ये मुसलमानों की तारीख़ है। अब आज क्यों सीरिया के अंदर ऐसे हालात पैदा हुए, तो जैसा मैंने बताया कि खिलाफत उस्मानिया तक तो ये सारे मुल्क खिलाफत उस्मानिया के अंडर में ही आते थे, लेकिन ये सारे इनकलाबात जो शुरू हुए वो हुए 1918 के बाद, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गई, और उसके इख्तिताम के साथ में ही उन्होंने जो है पूरी खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिए। क्योंकि खिलाफत उस्मानिया उस ज़माने में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में खिलाफत उस्मानिया ने साथ दिया था जर्मनी का, और जर्मनी को उसमें शिकस्त और नाकामी हो गई। खुद जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और जर्मनी पे इतने जुर्माने लगाए गए कि जर्मनी अभी तक यानी 2010 तक उसका जुर्माना अदा करते रहता था। तो बहरहाल अब ये जो सारे इलाक़े हैं और ये जो सारे ममालिक हैं, ये सारे इलाक़े, ये सारे ममालिक जो है सब टूट गए। इराक़, ईरान और यमन, ये सारे खिलाफत उस्मानिया के से जब ये सब मुल्क अलग अलग हो गए, जब ये सारे मुल्क जो है यहाँ पे अपनी हुकूमतें कायम हो गई, तो जो सीरिया था वो भी, वहाँ पर भी जो हुकूमत के निज़ाम बदलते रहे। तो चूँकि अब हम आते हैं सीरिया में मुसलमानों की आबादी पर, तो मुसलमानों की जो आबादी है सीरिया में, उसमें से 85% जो मुसलमान हैं वो सुन्नी मसलक के मानने वाले हैं, और सिर्फ 15% वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो शिया मसलक के मानने वाले हैं। असल झगड़े की जो बुनियाद है, अभी जो झगड़ा इतना पैदा हुआ और इतने हालात जो ख़राब हुए, एक वजह तो ये बनी, दूसरी वजह इराक़ के वीडियो में भी मैंने कहा था कि कुर्दिस्तान को इन्होंने 4 मुल्कों के अंदर बांट दिया। कुर्दिस्तान एक ऐसी कौम है, कुर्द कौम, पूरी दुनिया के अंदर बस वो उतने ही खित्ते के अंदर वो लोग बसते थे। वो लोगों की ज़ुबान कुर्दी, उनकी तहज़ीब अलग है, उनका तमद्दुन अलग है,
और ये जो कौम है ये असल में पहले आतिश परस्त थे, जैसे ईरानी लोग होते हैं आग की पूजा परस्तिश करने वाले, ये वही कौम थी। लेकिन फिर ये सारे लोग ईमान में, इस्लाम में दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद में फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे वो ख़ुद भी एक कुर्द थे, वो भी कुर्द कबीले से ही ताल्लुक़ रखते थे, और उनका की जो कब्र है वो भी मुल्क शाम में ही है, दिमश्क के अंदर, दिमश्क की जो जामे मस्जिद है उसके अंदर। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये कौम है, कुर्द कौम। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किए, उनको तो एक ऐसा झगड़ा लगा के जाने का था, जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक झगड़ा लगा के चले गए, ऐसे ही उन्होंने जो है ना दुनिया के हर मुल्क में जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। जर्मनी के बीचों बीच बर्लिन शहर में एक वॉल, एक जो है दीवार खड़ी कर दी, और एक नया मुल्क जर्मनी को गिफ्ट में देकर चले गए, जिसे पोलैंड कहते हैं, वरना पहले पोलैंड नाम का दुनिया में कोई मुल्क नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने जिस दुनिया के इलाके को भी छोड़ा तो वहाँ के लोगों को झगड़े लगा के वो वहाँ से हट गया, वो लोग अभी तक झगड़ रहे हैं। सेम उन्होंने ऐसा ही किया यहाँ पर भी कि कुर्दिस्तान को उसका छोटा सा हिस्सा ईरान में है, फिर थोड़ा बड़ा हिस्सा सीरिया में है, और फिर कुछ हिस्सा तुर्की में है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है इराक़ में। इस तरह से कुर्दिस्तान को तकसीम किया। अब कुर्द जो लोग हैं, और एक ख़ास बात यह है, ये 100% सुन्नी मुसलमान हैं, और जो सीरिया में है वो भी 100% सुन्नी मुसलमान हैं। 2008 में सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को जब सूली पे चढ़ाया गया, तो उसके बाद में इराक़ के अंदर जो सुन्नी थे उनके अंदर एक बगावत का जज्बा पैदा हुआ, और यहूदियों ने उस जज्बे का फ़ायदा उठाया, और यहूदियों ने एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसे हम लोग ISIS कहते हैं, इस्लामिक स्टेट जिसे कहते हैं, दाइश जिसे कहते हैं, ये यहूदी तंजीम थी। और इस तंजीम की बुनियाद, यानी यहूदियों ने हमेशा फ़ायदा उठाया हर कॉन्फ्लिक्ट से, जहाँ पे भी शिया सुन्नियों के झगड़े हुए वहाँ उन्होंने तेल डालने का काम किया। उसी ज़माने में उन्होंने क्या किया, इराक़ के अंदर शिया और सुन्नियों के बीच में नफ़रत बढ़ाने के लिए एक बस जा रही है जिसके अंदर सारे शिया बैठे हुए हैं, और उस बस के अंदर के सारे लोगों को कत्ल कर दिया, और ये मैसेज आम कर दिया पूरे मुल्क में कि ये सुन्नियों की तरफ से हमला हुआ। फिर सुन्नियों के मस्जिदों पे हमले होने लगे, सुन्नियों के घरों पे हमले होने लगे। इस तरह से नफ़रत का माहौल उन्होंने पैदा किया, हालांकि वो करने वाले यहूदी थे। सेम टू सेम यहूदियों ने इराक़ के सुन्नियों को वरगलाने के लिए उन्होंने ये जो तंजीम की बुनियाद रखी थी दाइश, और जिसे उन्होंने इस्लामिक स्टेट का नाम दिया था, उसके अंदर सुन्नियों को जो है भर्ती करने लगे, और इसकी बुनियाद रखने वाले सारे यहूदी थे। और लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये मुसलमानों की तंजीम है, ये मुसलमानों की तहरीक है, हालांकि इस्लाम और मुसलमानों का उससे दूर दूर तक का भी कोई लेना देना नहीं था। और वो वीडियो बना के भी जो वायरल कर रहे थे वो सब यहूदी थे। अब उसके बाद यहूदियों ने क्या किया, जो 2011 के अंदर मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है हसनी मुबारक जो मिस्र के सदर थे, उनके ख़िलाफ़ बगावत का बिगुल बजाया गया कि भाई हुकूमत को हटाया जाए। आपने देखे होंगे ना 2011 में ही जो ये इनकलाब आया था मिस्र के अंदर, जहाँ पे लाखों लोग मिस्र के अंदर जो है लाखों लोगों ने उसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई पूरे मुल्क में। तो मिस्र से इसकी शुरुआत हुई। अब जब मिस्र में शुरुआत हुई तो मिस्र के पड़ोस में लीबिया है, लीबिया में भी लोगों ने बगावत कर दी मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़। उसके बाजू में त्यूनिस है, वहाँ पर भी लोगों ने बगावत कर दी। इसी तरह से ये बगावत पूरे मुल्कों में फैल गई, अरब मुल्कों में, ख़ास तौर पे जहाँ मोनार्की यानी जहाँ पे बादशाही हुकूमत का निज़ाम चल रहा था सालों से, या जहाँ पे एक ही आदमी जो है वो कुर्सी के ऊपर काबिज़ होकर बैठा हुआ था हर उस मुल्क के अंदर। लेकिन इसके नुकसानात जो उनको उठाना पड़े, अब जिस मुल्क का हाल आएगा हम आपको बताएंगे उसके नुकसानात क्या हुए। अब हम आते हैं सीरिया पर। तो सीरिया में क्या हुआ, इन्हीं हालात, ऐसे ही हालात और ऐसे ही दिनों में सीरिया में एक तो ये हुआ था कि वहाँ पे गुर्बत बढ़ रही थी। हालांकि सीरिया एक अच्छा मुल्क था। सीरिया उस ज़माने में, यानी ये सारे हालात से पहले, सीरिया की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग थी, सीरिया की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग थी, सीरिया की मईशत भी स्ट्रॉन्ग थी। और सीरिया यानी मुल्क शाम वो मुल्क था, चूँकि मैंने बताया ये यहूदियों और ईसाइयों के लिए पुराना उनका मरकज़ हुआ करता था, इसलिए दुनिया भर के जो यहूदी और ईसाई है वो सीरिया आते थे। वहाँ के पुराने जो चर्च है, बहुत सारी वहाँ पे जगहें थी
जो मशहूर व मारूफ थी कि हज़रत मरियम यहाँ पर आई थी और हज़रत ईसा जो है यहाँ पर आए थे, इस तरह के ऐसे उन्होंने वहाँ चर्च बनाए हुए थे, तो लोग वहाँ पे जाते थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी जो हवारी थे, उन हवारियों में से भी मशहूर था कि भाई ये हवारी यहाँ से था और ये हवारी का ये चर्च है। इस एतबार से जो है ना, मतलब सीरिया जो है उनके लिए एक मुक़द्दस शहर मकाम की हैसियत रखता था, और मुसलमान भी दुनिया भर से वहाँ पे ज़ियारत के लिए सफ़र करते थे और ज़ियारत के लिए जो है सीरिया जाते थे। तो सीरिया जो है इस तरह से उनकी, अच्छा उसके अलावा वहाँ का जो मौसम है, मौसम भी वहाँ का एकदम खुशगवार। वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे हिल स्टेशंस वगैरह है जहाँ पे लोग आके रुकते हैं। उसके अलावा सीरिया के जो फल है, फ्रूट है, खाना है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है सीरिया में, वो ख़ुद हज़ारों साल पुराने हैं। अब आप बताओ मुझे, अभी अगर हम अपने शहरों में, अपने मुल्कों में देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये होटल जो है ये 100 साल पुरानी है या 150 साल पुरानी है, मगर 1000 साल पुरानी हमने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन सीरिया में वैसे रेस्टोरेंट थे, सीरिया में आज भी वैसी बेकरियां हैं जहाँ पे 1-1000 साल पुरानी। यानी सीरिया की जो तहज़ीब है उस वजह से दुनिया भर से टूरिस्ट वहाँ पे आते थे। तो टूरिस्टों के आने की वजह से उनकी जो मईशत है, उनकी जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन तरक्की करती थी, और उस वजह से मुल्क के लोगों को भी बहुत सारे मौक़े मिलते थे। उसके अलावा जो अतराफ़ के ममालिक के जो लोग हैं, जो अरब मुल्क है आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के, वो लोग भी बाय रोड सीरिया आते थे। और सीरिया में आने के बाद जो है वो लोग भी वहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए और तफरीह के लिए आते थे। तो सीरिया इस तरह से एक तरक्की पजीर मुल्क था उस ज़माने में भी। लेकिन क्या हो गया कि वहाँ की मईशत भी थोड़ी सी 2008 में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस आए थे, जिसका असर सीरिया पे भी पड़ा और कुछ वहाँ पे कहत वगैरह भी पड़ गया। उस वजह से लोग पहले से ही वहाँ पे परेशान थे माशी तौर पर। और जब 2011 के अंदर मिस्र में ये जो रिवॉल्यूशन हुआ और ये जो इनकलाब आया, तो फिर सीरिया के अंदर भी कुछ लोग, उन्होंने ये महंगाई है और मुल्क के अंदर के जो हालात है उसके ख़िलाफ़, बादशाह के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने मुजाहिरा किया। यानी पहले ये जो लड़ाई है ये कोई लड़ाई की शक्ल में शुरू नहीं हुई, ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा नॉर्मली हमारे भारत देश के अंदर तो अक्सर शहरों में होता है कि भाई लोग जो है मोर्चा देते हैं, आंदोलन करते हैं और लोग भूख हड़ताल के ऊपर बैठते हैं। हमारे देश में वो आम है, क्योंकि हमारे देश में है डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी इंसान, अगर आप भी अपने शहर के किसी तहसील ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस के सामने से गुजरोगे तो किसी न किसी का पिंडाल आपको डाला हुआ मिलेगा, कोई ना कोई कुछ मांग लेके बैठा हुआ होगा। ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। वहाँ पे वैसा नहीं था। वहाँ पे तो जो हुकूमत थी बशर अल असद की, मोनार्की जिसे कहते हैं, यानी बादशाह के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाने का, यानी आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पे आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, ना गरीबी के ख़िलाफ़, ना महंगाई के ख़िलाफ़, ना किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़। जो लोगों ने वहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, क्या ये बादशाह तुम्हारा जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए तुम लोगों के ऊपर, यानी तुम अपनी इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज़ है उसको चेंज करो। तो बादशाह ने उसको किस चीज़ से लिया? उसने लिया इसको बगावत से। उसको लगा कि जैसे मिस्र में हालात पैदा हुए यहाँ पर भी होंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट लोगों का जो आंदोलन था उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अब जब गोलियां बरसने लगी तो फिर क्या हो गया, आजू बाजू के जो मुल्क है, जैसा मैंने बताया इराक़ में उस ज़माने में जो है जोश में था IS, अब उसके जो लड़ाके थे वो सीरिया में घुस गए। अब जैसे ही वो घुसे तो वो जो कुर्द इलाका है, सारे कुर्द उनके साथ में हो गए। कुर्दों ने कहा कि ठीक है, हम हमारे इलाके को खाली, हम भी जो है इनका साथ देंगे। उन्होंने भी हथियार उठाए। तो एक नॉर्मल जो लोगों का आंदोलन था, बाद में वही आंदोलन हिंसक बन गया, पुरतशद्दुद बन गया, और फिर लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए और हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों ने बगावत कर दी। और फिर यहाँ पे जो सुन्नी और शीयत वाला फैक्ट था उसने भी काम किया कि सुन्नियों का कहना ये था कि भाई जब इराक़ के अंदर 20% आबादी सुन्नियों की और 80% शियों की थी, तो जो इराक़ के लोगों ने एक सुन्नी बादशाह को कुर्सी से हटा दिया और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ जो बगावत की और सद्दाम हुसैन को जो सूली पे लटकाया गया, उसके लिए सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार है वो इराक़ के जो शिया मजहबी रहनुमा हैं और जो शिया बड़े बड़े कमांडर थे। यानी शियों ने खुल के अमेरिका का साथ दिया और हथियार डाल के सरेंडर कर दिए, उन्होंने लड़ाई नहीं, इसलिए सद्दाम की हुकूमत चले गई। तो फिर यहाँ पे
15% शियों की आबादी है और एक शिया जो है वो बादशाह है। तो जो 85% सुन्नी मुसलमान हैं, हम उनका बादशाह उसको कभी भी नहीं रहने देंगे, इसलिए हमको बशर अल असद नहीं चाहिए। उसके ख़िलाफ़ में फिर ये एक फैक्टर काम करने लगा, मतलब कई फैक्टर थे। एक तो शुरुआत हुई महंगाई से, बेरोज़गारी से, उसके साथ में जो है मुल्क के अंदर जब ये बगावत बढ़ गई तो फिर उसके बाद में ये जो कुर्दों का फैक्टर था और फिर उसके साथ में जो है शिया सुन्नी का फैक्टर था, ये सारे मिल के एक साथ उन्होंने जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ में आवाज़ बुलंद की। अब जब एक साथ इन्होंने आवाज़ बुलंद की तो बशर अल असद ने केमिकल की फैक्ट्रियां बनाई हुई थी, जैसे मैंने बताया सद्दाम के केस में कि सद्दाम हुसैन के यहाँ पर भी उसका जो भाई था उसका नाम ही था केमिकल अली, जिसने हलबचा के ऊपर केमिकल बरसाया था, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे बच्चे जो है कैंसर के मरीज़ पैदा होते हैं। ऐसे ही सीरिया के अंदर भी बशर अल असद के पास में भी ऐसा केमिकल था जो उसने जो है सुन्नियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसके अंदर मुदाखलत की, हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया और कहा कि भाई नहीं, केमिकल से तुम ये लोगों के ऊपर अटैक और हमला नहीं कर सकते। तो केमिकल की उसकी सारी फैक्ट्रियां बंद करने लगाया यूनाइटेड नेशन ने। और मुल्क के अंदर बगावत जब चल रही थी तो रूस ने, उस वक्त दुनिया भी कुछ हिस्सों में बढ़ गई, जैसे रूस है, रूस के साथ में जो है लेबनान है, ये सारे मुल्कों ने खुल के सीरिया का साथ दिए। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह एक तंजीम है जो शियों की तंजीम है, जो लड़ती है इज़राइल और इज़राइल के ख़िलाफ़, लेकिन इस मामले के अंदर वो भी सुन्नियों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और उन्होंने शिया गवर्नमेंट का, वो बशर अल असद की गवर्नमेंट का खुलकर उन्होंने साथ दिया। अब यहाँ ये जो थे इनके साथ में अमेरिका खड़ा हो गया। उस वक्त में ओबामा राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने खुलकर बशर अल असद की मुखालिफत की, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ौज वहाँ पर नहीं भेजी सुन्नियों की मदद करने के लिए। क्यों नहीं भेजे? उन्होंने कहा कि भाई पहले ही इराक़ में और अफ़गानिस्तान में हमारी आर्मी का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ौज तो नहीं भेजी, लेकिन उन्होंने तायद की इनकी। अब तायद करने से क्या होता है मुझे आप बताइए। बशर अल असद जो है वो कत्लेआम करते रहे सुन्नियों का, और उस के ज़माने में जो सुन्नियों के ऊपर जुल्म व सितम हुए हैं, सुन्नियों के गाँव को जला दिया गया, सुन्नियों के बस्तियों को वीरान कर दिया गया। 10 लाख से ज़्यादा जो सुन्नी हैं वो मारे गए सीरिया के अंदर, मुल्क शाम में। शहर जो है आप सोच भी नहीं सकते, पूरा शहर आज वहाँ पे आपको कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, वो पूरे खंडर बन चुके हैं। सुन्नियों ने जो कुर्द जो आबाद थे तुर्की के बॉर्डर के करीब में, उन्होंने सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करके वो बेचारे तुर्की में जाने लगे। इसलिए आज की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो लोग जिन्होंने अपना मुल्क, यानी जिसको शरणार्थी कहते हैं, मुहाजिर कहते हैं, सबसे ज़्यादा वो सीरिया के हैं जो तुर्की के अंदर जाके बसे हुए हैं, यानी वहाँ पे रुके हुए हैं। इतना जुल्म सितम हुआ वहाँ पे सुन्नियों के ऊपर के एक एक कब्र खोद कर उसके अंदर जो है हज़ारों सुन्नियों को बग़ैर किसी जुर्म के, यानी मर्दों को गाँवों में से, बस्तियों में से पकड़ पकड़ के, घरों से खींच के ले जाकर बशर अल असद की फ़ौज ने जो है गोलियां मार मार के एक एक कब्र के अंदर जो है उनको दफन कर दिया। तो सुन्नियों के 10 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है उसको बशर अल असद ने और उसकी फ़ौज ने मुसलमानों पे इतना जुल्म सितम किया, सुन्नी मुसलमानों पर, और इसी तरह से मुल्क के हालात ख़राब होते रहे। तो ये जो लोगों का सवाल था कि भाई सीरिया क्यों बर्बाद हुआ, तो देखो सीरिया के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वहाँ का बादशाह है, वहाँ का हुकूमत है, जिसे हम लोग, जैसे हिटलर ने जुल्म सितम किया, जैसे मुसोलिनी ने जुल्म सितम किया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ के बादशाह को इतना भी सेंस नहीं था कि मुल्क के लोग वो महंगाई के ख़िलाफ़, वो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और वो हालात के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी हथियार के उससे आंदोलन कर रहे थे, उससे सवाल कर रहे थे। तो बादशाह ने उनके ख़िलाफ़ में फ़ौरन हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और क्यों शुरू किया? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो मसलकी झगड़ा है, मसलकी झगड़ा, इसने मुसलमानों को पूरी तरह से कमज़ोर किया हुआ है। ईरान भी सीरिया के साथ में खड़ा हुआ था, यानी ऐसा हो गया कि फिर सुन्नी मुल्क एक तरफ और शिया मुल्क एक तरफ हो गए, और ये शिया और सुन्नी मुल्कों के दरमियान की जंग बन गई। खुलकर सुन्नी मुल्कों ने अपनी फ़ौज तो भेजी नहीं वहाँ पर, लेकिन उन्होंने पूरी तरफ से जो है सीरिया के जो सुन्नी थे उनकी मदद की, उनका ताउन किया। तो
ये बहुत ही हमारे लिए गंभीर मसला है और ये एक सोचने वाली बात है मुसलमानों के लिए। जो आप लोगों ने देखे होंगे कि मैं मसलकी चीज़ों और लड़ाई झगड़ों और मसलकी इख्तिलाफ़ात को, इसीलिए मैं हमेशा जो इत्तेहाद की बात करता हूँ वो इसीलिए क्योंकि हमारी नज़रों के सामने ये पूरी दुनिया की तारीख़ है। नज़रियाती, मसलकी और ख़यालाती जो लड़ाई झगड़े हैं उसी ने मुसलमानों को कमज़ोर किया, उसके अलावा कुछ नहीं। यही चीज़ें जो है फैक्ट बनी। फिर क्या हुआ, सीरिया के अंदर जो है हालात दिन ब दिन ख़राब होते रहे और आज की तारीख़ में उस सीरिया की जो इकोनॉमी थी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आज सीरिया का जो पासपोर्ट है दुनिया के सबसे ख़राब पासपोर्टों में दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आता है, नीचे से जो है दूसरे तीसरे नंबर पर। आज सीरिया में कोई सफ़र करना नहीं चाहता, अगर कोई चाहता भी है तो उसके लिए 50 फॉर्मेलिटीज़ है। आज सीरिया के अंदर गुर्बत, इफलास आम हो चुकी है। इन सब के लिए जो ज़िम्मेदार है वहाँ का बादशाह ज़िम्मेदार है और ये मुसलमानों का मसलकी झगड़ा ज़िम्मेदार है, जिसने मुसलमानों को दो हिस्सों में, एक तरफ शिया मुसलमान और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमानों को तकसीम किया। और इन्हीं के झगड़े ने आज भी सीरिया के अंदर लड़ाई झगड़ा चालू है। 10 लाख से ज़्यादा ये ऑफिशियल फिगर है। इसके अलावा तो पता नहीं कितने मुसलमानों को वहाँ पे मारा गया सिर्फ़। हालांकि दोनों, हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो कहा था ना, मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यानी इस कौम की मनफ़ात एक है, इस कौम का नफ़ा एक है, नुकसान एक है, हरम पाक एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, एक सबका नबी भी एक है, दीन भी एक है, सब कुछ एक है। और एक जो मसलकी जो एक इख्तिलाफ़ है, बस उसी की बुनियाद पर इतनी मतलब आपस के अंदर इतनी ज़्यादा दुश्मनियाँ भरी हुई है कि ईरान भी सीरिया के साथ खड़ा हो गया। लेबनान भी, जब उन्होंने कहा कि नहीं भाई सीरिया तो एक शिया मुल्क है, तो सारे शिया मुल्क उसके साथ में आ गए और सुन्नी जो मुल्क थे वो वहाँ के लोगों के साथ में आ गए। फिर ये झगड़ा ऐसा बढ़ा कि इस झगड़े की वजह से आज पूरा मुल्क जो है खंडर बन चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमाए। तो सीरिया जो बर्बाद हुआ वो किसी की बद्दुआ से नहीं, बल्कि ख़ुद मुसलमानों के इस्लाम को सही ढंग से नहीं समझने की वजह से और आपस के इत्तेहाद व इत्तेफाक को तोड़ने की वजह से और मसलकी झगड़े करने की वजह से। अल्लाह हमको फ़हम, बसीरत और समझ अता फ़रमाएँ, हमारे अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फ़रमाएँ और जो हमारे अंदर कट्टरतावाद भर जाती है कभी कभी मसलकों, जमातों और नज़रियात को लेकर, उससे अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।